जनता दल यूनाइटेड द्वारा तिरहुत स्नातक निर्वाचन सीट पर बाहरी उम्मीदवार को खड़ा करने के निर्णय के बाद जेडीयू में विरोध शुरू हो चुका है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवारी की घोषणा कर चुके शिक्षाविद रुपेश भारतीय ने जेडीयू में हो रहे विवाद पर बोलते हुए कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे अभी बहुत कुछ होना है। जनता दल यूनाइटेड ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है, जिसके बाद पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू हो चुका है। बीते दिनों जेडीयू की बैठक के दौरान स्थानीय नेताओं के बीच विवाद हो गया था। उम्मीदवार रुपेश भारती ने कहा कि अगर वह जीत जाते हैं और जनता उन्हें चुनकर एमएलसी बनाती है तो वह युवाओं के रोजगार के बारे में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने वादों को कागज पर लिख कर दे सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा जगत से हूं और शिक्षित युवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। जेडीयू में उठापटक शुरू हो रही है कैंडिडेट को लेकर, इसमें क्या कहेंगे? यह तो प्रारंभ है, यह तो होना ही है और अभी शुरू ही हुआ है, अभी कम हो रहा है, इससे भी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के दर्द को कोई भी पार्टी समझने को तैयार नहीं है। वास्तव में कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता के दर्द को समझ सकता है और आप लाके कहीं से उठा के कहीं रख देते हैं। ऐसी स्थिति में ये तो अभी प्रारंभ है, आगे और भी होना है, जबरदस्त तरीके से होना है। ये कार्यकर्ताओं के दर्द को जब तक पॉलिटिकल पार्टी समझेगी नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां जब तक अपने मन का करती रहेगी, तब तक इस प्रकार का हंगामा होता रहेगा और कार्यकर्ता अपना दुख लोगों के सामने रखते रहेंगे। समाज के सामने, नेताओं के सामने कार्यकर्ताओं का जो दर्द है वो आता रहेगा और नेताओं को सोचना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना पड़ेगा। जब तक नहीं सोचेगी इस प्रकार की चीजें होती रहेगी। हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, चर्चाएं होती रहती है, आए दिन चर्चा होता रहता है। नेता तो मिलते हैं, नेता मिल जाते हैं, समाज को बेटा नहीं मिलता है। आवश्यकता समाज को बेटे की है। नेता तो किसी न किसी रूप में कोई सांसद बन के, कोई मंत्री बन के, कोई विधायक बन के आ ही जाते हैं, लेकिन बेटा होना चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच का होना चाहिए। तभी जाकर के कार्यकर्ताओं का कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। नेता बनने से और नेता लैंड कराने से कुछ भी नहीं हो सकता है, कार्यकर्ता को समझना पड़ेगा। उम्मीदवारी की घोषणा तो आपकी हो गई है, क्या समर्थन मिल रहा है लोगों के बीच जा रहे हैं? समर्थन हमें समाज के हर वर्ग का मिल रहा है। हमारे साथ युवाओं की फौज है, हमारे साथ दिन रात समर्पित युवा हैं, समाज के बुद्धिजीवी हैं, शिक्षा जगत के लोग हैं। चूंकि हम शिक्षा जगत से बरसों से जुड़े रहे हैं, तो शिक्षा जगत के लोगों का समर्थन हमें प्राप्त है। सभी लोग हमारे साथ हैं, सब लोगों की भूमिका प्रारंभ हो गई है, सब लोग अपने अपने जगह पे लग गए हैं, सभी लोग जो है कार्य में जुट गए हैं, बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत मजबूती के साथ। और यही हमारी ताकत है। युवा, बुजुर्ग, बच्चे, सभी से समन्वय, हमारी यही ताकत है। हमारा समन्वय सबके साथ रहता है। हम रोड पे घूमने वाले लोग हैं, 15-20 वर्षों से हम लोगों के बीच में रहते हैं, अन्य माध्यमों से समाज का, संगठन का, शिक्षा जगत में कई जगहों पर कार्य करते रहे हैं। इसलिए मुझे चिंता की जरूरत नहीं है, मुझे समाज का समर्थन प्राप्त है। कई प्रत्याशी है जो शिक्षा क्षेत्र से अलग से है, तो उसको किस प्रकार देखते हैं? चूंकि ये ग्रेजुएट का है, ये जो वोटर इसके होंगे वो ग्रेजुएट वोटर होंगे, तो अन्य क्षेत्र के लोगों को तो आना ही चाहिए, अन्य क्षेत्र के लोगों का भी समर्थन मिलेगा, लेकिन मूलतः ग्रेजुएट का मतलब बहुत सारे युवा हैं जिनको रोजगार की आवश्यकता है, जिनको व्यवसाय चाहिए, जिनको नौकरी चाहिए। तो नौकरी का चिंता कौन कर सकता है? जो पूर्णतः समाज को समर्पित हो वही युवाओं को नौकरी की चिंता कर सकता है। जो किसी न किसी रूप में अपने प्रोफेशन में हैं, किसी न किसी रूप में अपने पहले से बिजनेस में हैं, वो समाज की क्या चिंता करेंगे? वो तो अपनी चिंता करेंगे ना, वो अपने व्यवसाय को बढ़ाने की चिंता करेंगे ना, वो प्रोफेशन को बढ़ाने की चिंता करेंगे ना। जो समाज के बीच में दिन रात समाज के काम के लिए समर्पित है, जो संकल्पित है, जो कृत संकल्पित है, जो दृढ़ संकल्पित है, वही व्यक्ति समाज के लिए कुछ सोच सकता है, युवाओं के लिए सोच सकता है,
नौकरियों के बारे में सोच सकता है। आज बहुत बड़ी समस्या है नौकरी। बहुत सारे युवा जो बेरोजगार हैं, ग्रेजुएट तो हैं पर बेरोजगार हैं, उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं है, उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। लोग वोट तो ले लेते हैं किसी न किसी रूप में, वोट लेने के बाद नेता बन जाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं में लग जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को करने लग जाते हैं, लेकिन जो युवाओं का मूल समस्या है, जो स्नातक उत्तीर्ण लोगों की चिंता है, उस चिंता से उनको कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो बहुत दूर हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि मैं गारंटी दूंगा, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं कि मैं इस क्षेत्र में आऊंगा और सबसे पहले युवाओं के लिए काम करने वाला हूं, उनको रोजगार दिलाने के लिए लड़ने वाला हूं, उनके लिए संघर्ष करने वाला हूं, उनको नौकरी पक्की हो, उनकी नौकरी गारंटेड हो, इसकी चिंता करने वाले हैं। चाहे रोड हो, यदि ग्रेजुएट जो बेरोजगार हैं या जो लोग रोजगार कर रहे हैं, तो उनकी आने वाली पीढ़ी, अगली पीढ़ी की क्या चिंता हो सकती है, उस चिंता के तहत सड़क से सदन तक जिस रूप में हमारी आवश्यकता होगी, हम लड़ेंगे, हम भिड़ेंगे, हम जूझेंगे, लेकिन जो रोजगार की समस्या है, उस समस्याओं से लड़ेंगे, लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे, नौकरी की गारंटी फिक्स कराएंगे। इसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, जिनसे कोई कार्यकर्ता कभी परिचित ही नहीं है, जिनको यहाँ के लोग जानते ही नहीं हैं। तिरहुत क्षेत्र के लोग जिनको जानते नहीं, उनका यहाँ क्या काम? यहाँ तो उन लोगों की जरूरत है जो यहाँ लोगों के दिलों में रचे हैं, बसे हैं। दिन रात लोगों के बीच में रहना, उनके समस्याओं को देखना, उनके समस्याओं को समझना, उनके लिए काम करना, जो पूर्व से करते रहे हैं, जिनसे मिलना लोगों को आसान हो। एक बार में कह सकते हैं आप, रुपेश भाई ये काम है, ये कराना पड़ेगा। आप चूंकि पहले से कंफर्टेबल है हमारे साथ, आपको कहने में किसी प्रकार की हिचक नहीं हो सकती है। समाज का बेटा, ए रुपेश तुमको ये करना होगा, समाज इस प्रकार से कह सकता है, लोग ऐसे कह सकते हैं। हाथ पकड़ के किसी काम को कराना होगा तो आसानी से करा सकते हैं, वो हमारे पास आसानी से पहुंच सकते हैं। बाहरी के पास उनको तो पहचानते पहचानते, जानते जानते, यहाँ के डेमोग्राफी को समझते समझते 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल ऐसे ही बीत जाएगा, जब यहाँ 10 साल, 15 साल से अन्य माध्यमों से काम करते हुए, लोगों के बीच रहते हुए, संगठन और समाज का सेवा करने वाला व्यक्ति, जो संगठन का काम करता रहा, जो समाज का काम करता रहा, वैसे लोगों की जरूरत है ना। कार्यकर्ताओं के दुख को कार्यकर्ता ही समझ सकता है। मैं कहता हूं, कहीं से हेलीकॉप्टर लैंडेड कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता कार्यकर्ताओं की जो वास्तविक फीलिंग है, जो उनके दिल का दर्द है, जो वास्तविक तकलीफ है, उनको क्या पता। वो तो नियम कायदे बनाते और देखते समझते, ऐसे करो, वो करो, वो करो, ऐसा करते हुए उनका 5-10 साल समय बीत जाने वाला है। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं मूलतः सकरा का रहने वाला हूँ, शहर में वर्षा हूँ, मूलतः सकरा का रहने वाला हूँ, इसी तिरहुत क्षेत्र का रहने वाला हूँ, इसी मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला हूँ, और लोगों के बीच में हूँ, चारों जिलों के लोगों के बीच में हूँ, लोगों के बीच में रहना हुआ है, काम करना हुआ है, सभी लोग जानते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज, महीना बाबा का।